हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप ये वीडियो को अच्छे से देखोगे तो अच्छे मार्क्स आने वाले ही हैं। लेकिन मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने आज तक पढ़ाया है और वो सारे स्टूडेंट्स जब आके बोलते हैं कि मैडम आपकी वजह से हम ये वाली इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, हमने ये प्लांट डाला है, हम आपकी वजह से आज इस पोजीशन पे है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इन लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया है। और इवन साइंस के लिए भी बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और इवन साथ में मैं अपने टीचर को याद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया है। एक टीचर तो नहीं, उसके पीछे बहुत सारे टीचर्स जो है उनका योगदान रहा है। तो मतलब इसीलिए मेरे लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट का कैरियर अभी भी मुझे बनाना है। आप ये वीडियो देख रहे हो, अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली आप भी यही कहने वाले हो। और यूट्यूब के ज़रिए मुझे एक ये चांस मिला है कि मैं बहुत सारे बच्चों का कैरियर बनाऊं। तो आओ बच्चों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन जो है वो 3 मिलियंस के अराउंड जो है कंपाउंड्स बनाता है, वो किसी लिए उसके बारे में देखा पिछले वाले वीडियो में। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो के साथ वो जोड़ा ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सही में मैं बोलूँ, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो द कंपाउंड्स विच आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, मेन क्या होता है बच्चों, उसमें कार्बन होता है और साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा है। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या? देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो क्या ये का ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए? नहीं बच्चों, ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, तो आप भी ये चीज़ को अच्छे से याद रख लो कि ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते। अब देखते हैं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन साथ साथ में ऑक्सीजन भी जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन भी जुड़े हैं, सल्फर भी जुड़े होते हैं, हेलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी जुड़े होते हैं, या फॉस्फोरस भी जुड़े होते हैं। ऐसा भी कुछ जुड़ा होता है। कभी कभी कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ होते हैं और कभी कभी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो है ऐसे नॉन मेटल्स भी देखे जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं कि जिसके अंदर मेटल्स भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ऐसे तो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, जो कि पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए यही तो ज़रूरी है। अगर हीमोग्लोबिन अच्छा ना हो तो डियर स्टूडेंट्स, जो है इंसान की स्किन पेल दिखती है और फिर ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा। तो है ना बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरा, क्लोरोफिल के बगैर क्या दुनिया चलेगी कभी? सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट के ऊपर तो डिपेंडेंट है। और प्लांट क्या करता है? खुद का खाना किससे बनाता है? क्लोरोफिल है, तभी तो जाके वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुए कि नहीं हुए? बोलो, अभी आप ही बोलो।
हम्म आ, तो आओ कि जो ये नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक इसका नाम कैसे पड़ा? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हम बोलते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर से ये नाम आया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में केमिकल पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर से ये वाला नाम आया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कहाँ से पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में से। लेकिन ये पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही मिलते हैं, और इस थियरी को वाइटल फोर्स थियरी के नाम से जाना जाता था, उस टाइम पे जाना जाता था। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो लिखा है, इट वॉज बिलीव दैट केमिकल कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग organisms like plants and animals are organic compounds and cannot be synthesized in laboratory. This theory was called vital theory. तो पहले के टाइम पे माना जाता था, लेकिन एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था बच्चों? फ्राइड्रिच वॉहलर। वो उन्होंने 1828 में लेबोरेटरी में यूरिया नाम का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका सिंथेसिस किया। उसके बाद से जो वाइटल फोर्स थियरी थी, वो पहले जो मानते थे कि भाई कोई भी केमिकल लेबोरेटरी में नहीं बनता, तो ये साइंटिस्ट ने, ये केमिस्ट ने वो चीज़ को जुटला दिया। और उसके बाद में बहुत सारे कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर बनना स्टार्ट हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हिस्ट्री। अब देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से होता है कि ओपन चेंज कंपाउंड होते हैं जिसको एलिफेटिक की कैटेगरी में रखा जाता है, और असाइक्लिक मतलब उसका साइकिल कंप्लीट नहीं है, दो साइड से उसके एंड जो है वो ओपन है, इसीलिए उसको असाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। जबकि दूसरी कैटेगरी में क्लोज चेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले वीडियो में मैंने साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन जो है वैसे वाली कुछ रिंग आप लोगों को दिखाई थी, यानी कि साइकिल कंप्लीट होता है, दो एंड ओपन नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसे वाली जो कंपाउंड है उसको क्लोज्ड चेन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्लासिफिकेशन इस तरफ का है आप लोगों के लिए अभी 10th के लेवल पे इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको आल्केन्स बोला जाता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में मतलब उसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज आल्कीन्स एंड अनदर इज अल्काइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि बच्चों ये वाली चीज़ आपको आना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना कैरियर बनाना है। तो ये समझ लो, ये तो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, तो इसको आपको अच्छे से मतलब याद रखना ही है। तो वही वाले टॉपिक को हम आपके लिए यहाँ पे देखो स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे हो, और इतना इजी है कि डेफिनेटली ये वीडियो देखोगे तो समझ लो आपका कैरियर बन गया। इसको लिख के प्रैक्टिस करो, हो गया बात। बस बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक बार अच्छे से कर लो, याद रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आल्कीन्स जो है मैं हमेशा आपको जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला देती हूँ। तो यहाँ पे आल्केन का भी जनरल फार्मूला और आल्कीन्स और अल्काइंस का सबका जनरल फार्मूलाज मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे आल्केन की जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, अल्कीन्स की जो है CnH2n है, जबकि अल्काइन की फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? CnH2n-2 है। डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन के अंदर ये सारे जो हम कंपाउंड्स देखेंगे उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अल्कीन्स के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अल्काइंस के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, और अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तीन की कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक एक एग्जांपल लिए हैं, और एक एग्जांपल ऐसा ही लिया है कि जो मतलब तीनों में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने ऐसा वाला कार्बन सिलेक्ट किया है, ऐसा वाला कंपाउंड सिलेक्ट किया है कि जिसके अंदर दो कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे जो अल्किन की कैटेगरी में जिसके अंदर दो कार्बन है, ऐसा वाला कंपाउंड है, उसका नाम है इथेन। क्या है बच्चों? इथेन। जनरल फॉर्मूला जो है CN, यानी कि एन का वैल्यू होगा 2H2, यहाँ पे 2N। तो यहाँ पे आप देख सकते हो N की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। 2 2 4, 4 + 2 = 6, यानी कि इथेन की जनरल फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। एक कार्बन जो है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है डियर स्टूडेंट्स? वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ, और चौथा बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बनाया है उसने। उसी तरह से ये कार्बन ने भी सेम ही किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम अल्कीन्स की ओर। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला जो अल्कीन है उसका नाम है इथीन। तो इथीन में यहाँ पे CN, ये फॉर्मूला 2 × 2 यानी कि 2 2 4, तो मिल गया फॉर्मूला C2H4 यानी कि इथीन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 ही होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो कार्बन के बाकी के जो दो दो बॉन्ड बनाना बाकी है वो आपस में ही बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, कार्बन सफिशियंट अमाउंट में नहीं है, तो कार्बन ने क्या किया? आपस में ही समझौता करके अब दोनों के बीच में एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे ये वाले कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, और ये वाले कार्बन के भी देखो, काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉन्ड बना दिए। यहाँ पे भी तो 4 बॉन्ड बनाए थे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। ये वाला बॉन्ड जो है ये दोनों कार्बन का कॉमन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये दोनों कार्बन का कॉमन है। बच्चों आगे बढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड की ओर। तो ट्रिपल बॉन्ड में जो है कार्बन 2 हो ऐसा कंपाउंड है, उसका नाम है इथाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 2 2 4, 4 - 2 = 2, यानी कि C2H2। तो ये बन गया इथाइन। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसमें। ठीक है, तो C, ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड प्लस ये चौथा बॉन्ड। ठीक है, इसके भी 4 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे इसके भी 3 + 1 यानी कि 4 बॉन्ड्स बन गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 4 बॉन्ड बनना तो बहुत ज़रूरी था, तो इन्होंने बना लिया। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल क्यों लिया आपके लिए। मैं चाहती तो यहाँ पे मीथेन भी लिख सकती थी कि अल्केन की सीरीज में 1 नंबर का जो कंपाउंड है उसका नाम मीथेन है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस की सीरीज है वो इथीन एंड इथाइन से ही शुरू होती है। वो इसलिए क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने के लिए 2 कार्बन का होना तो ज़रूरी है ना। तो जो सीरीज है उसकी शुरुआत जो है वो मिनिमम जिस कार्बन के पास 2 मतलब जिस कंपाउंड के पास मिनिमम 2 कार्बन हो वहाँ से शुरुआत होती है। वैसे तो बहुत सारे आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन वाले कोई भी कंपाउंड नहीं होते हैं। अरे सिंगल का कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किससे बनाएगा वो, है ना? समझ में आ गया अभी आपको? तो सिंगल बॉन्ड में तो बन जाता है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। है ना डियर इंटरेस्टिंग ये चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने बोला कि भाई मीथेन वाला भी अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया कि CnH2n + 2 होता है। तो अब हम देखते हैं कि अल्केन में
सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, मैंने हर एक के नीचे ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा है। आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है हर बार लिखना, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो फॉर्मूला लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको ये वाला लिखना है, आपको नोट बनाने के, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो इसके लिए लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर हर जगह पे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ लिखनी ज़रूरी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी जो है 1, यानी कि यहाँ पे एन की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी 2 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कार्बन ने और 4 बॉन्ड्स तो बनाए, लेकिन किसके साथ बना लिए? हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे हर एक जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका सफिक्स। तो आल्केन में पीछे जो सफिक्स है ANES, आल्केन्स, एंस, क्या आएगा? एंस। क्या आएगा बच्चों? एंस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने ब्लैक अंडरलाइन की है कि आल्केन्स, ANES, एंस, इंस एंड आइंस, देखो दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे मैंने सफिक्स के नीचे अंडरलाइन की है ENES एंड यहाँ पे YNES, आल्केन्स, एंस, इंस, आइंस। ठीक है ना? कितना मज़ेदार चैप्टर। सही में इसको पढ़ने के टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे सही में ये वाला चैप्टर उसी टाइम से बहुत अच्छा लगता था। सो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इथेन C2H6, तो 6 कहाँ से आया? यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो आ गया C2H6। यहाँ पे दो कार्बन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। इसका भी 1 2 3 4, दो कार्बन के बीच वाला ये बॉन्ड जो है वो कॉमन है। कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ गए और बाकी के 3 3 हाइड्रोजन के साथ, यानी कुल 6 हाइड्रोजन के साथ ये दो कार्बन जुड़ गए। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर किसका? इथेन का। अब प्रोपेन की बात करते हैं। C3H8, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 3 रख दिया। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 यानी कि 8, क्या होगा? 8। तो ये फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का C3H8। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जो है ये एंड के जो कार्बन है ना बच्चों, वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन बीच वाला जो कार्बन है ये एक तरफ से इस कार्बन के साथ जुड़ा है, एक तरफ इस कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इसकी अभी कितनी कैपेसिटी बाकी रही? कितने बॉन्ड बना सकता है? अभी ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बचे हैं इसके। तो बीच वाला कार्बन जो है वो 2 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 एंड CH3। टर्मिनल के जो दो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, जबकि बीच वाला कार्बन जो है वो 2 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 वैलेंसी तो होती है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, है ना? समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्यूटेन के साथ। C4H10, ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 4। तो यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन और बाकी के टर्मिनल पे 3 3 हाइड्रोजन और बीच वाले दो कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। आ गया है ना? देखो कितना सिंपल सा है। वैसे तो जब पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सब क्या किया है, पता नहीं कैसे होता होगा, है ना? अब देखो एक ही बार में आने लगा सब कुछ, आपकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। चलो, पेंटेन यानी कि C5H12, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया? यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बन गया ये फॉर्मूला, अपना स्ट्रक्चर बन गया, फॉर्मूला भी बन गया। तो हेक्सेन C6, 6 2 ज़ार 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। वहाँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, बाकी के साथ 2 2 हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हेप्टेन के साथ C7H16, 7 2 ज़ार 14 प्लस 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देखो कितना इजी है। ऑक्टेन की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? चलो बताओ, खुद ही बताओ भाई, मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ सही बोले,
C8H18। 8 2 16 + 2 18 अब तो आ गया, और वैसे भी मैंने लिखा है ना। और अभी तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेके ये आप कर सकते हो। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो एक बार बोलने। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। वंस अगेन मेरे साथ बोलो। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेट ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। कितना मजा आया डियर स्टूडेंट्स, है ना मज़ेदार चैप्टर। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं अल्कीन्स के साथ। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला जो है CnH2n होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाला एग्जांपल तो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि 2 2 4, 2 का टेबल तो आता ही होगा ना बच्चों, 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दिखेगा। तो यहाँ पे जो है एंड के टर्मिनल कार्बन के साथ भी इस तरह से दो दो हाइड्रोजन मैंने दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स बन गए, इसके भी 4 बॉन्ड्स बन गए। 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले टर्मिनल के साथ देखो 1 2 3 4, तो ये बन गए कार्बन के 4 बॉन्ड। ये वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन अब जोड़ने की कैपेसिटी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया वो यहीं पे होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ भी आ सकता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वाले आगे मैंने एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे एक अल्काइन में मैंने एक ऐसा एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ब्यूटेन के साथ। C4, 4 2 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4, और H कितने हैं, 8 है। देखो काउंट करो, हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, हो गए, है ना। और डबल बॉन्ड हम्म है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो डबल बॉन्ड तो हो गई ही कुछ। अभी आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं भाई, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। करो, खुद से लिखना, जगह भी छोड़ी है मैंने, ये मतलब आप लोगों के लिए आपकी नोट में आपको खुद से करना है ये जगह पे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सफिक्स क्या आएगा, इन। तो पिछले जो इसमें अल्केन में हम लोगों ने देख लिया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिथिन तो नहीं आएगा। हाँ बच्चों, एक चीज़ याद रखना है, मिथिन नहीं आएगा, यहाँ पे इथिन से स्टार्ट होगा। इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनेन एंड डेकिन। सो यहाँ पे C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 एंड C10H20। देखो टेबल आता है ना, 5 2 10, 5 6 सॉरी 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 आता है ना। देखो देखो, अभी आपको लगेगा ये टीचर तो देखो 2 का टेबल सिखा रहे हैं। तो भाई बच्चों, मुझे पता है आपको आता ही है, ये तो बहुत इजी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अल्काइंस की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइंस जो होते हैं कंपाउंड्स, उसके जो फॉर्मूला क्या होते हैं, CnH2n-2, ठीक है। पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस सीरीज का क्या है, ये वाली जो सीरीज है अल्काइंस की, जो सीरीज है। हाँ तो बच्चों, ये जो हम लोगों ने देखी ना वो सीरीज थी, सबकी अपनी अपनी सीरीज होती है। जैसे सीरियल की भी सीरीज होती है ना, वैसे चैप्टर की भी सीरीज होती है। प्लेलिस्ट में सारी सीरीज को एक साथ जोड़ा होता है ना। चैप्टर नंबर 1 की सीरीज जिसको प्लेलिस्ट बोलते हैं, उसी तरह से ये वाले जो कंपाउंड्स है ना उसकी भी सीरीज होती है। तो अल्काइंस की जो सीरीज है उसका पहला जो कंपाउंड है उसका नाम है इथाइन। क्या है बच्चों, इथाइन। तो यहाँ पे CnH2n
-2 यानी कि C2H2 4 -2 यानी 4 -2 इज इक्वल टू 2, यानी फॉर्मूला क्या होगा C2H2। और यहाँ पे एक चीज़ क्या याद रखनी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देख पा रहे हो, ये ट्रिपल बॉन्ड इसका भी है, ये कार्बन का भी है, ये कार्बन का भी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बाकी का एक बॉन्ड जो बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हो गए 2 कार्बन, हो गए 2 कार्बन जो है वो भी है, और 2 हाइड्रोजन के एटम्स भी है, हो गया। अब देखते हैं प्रोपाइन। फॉर्मूला क्या है C3H4। 4 कैसे आया, 3 2 जार 6 -2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन के एटम्स है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है 1 2 3 एंड 4। 4 हाइड्रोजन क्यों है वो देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो आ गया ये कार्बन के साथ, तो एक वैलेंसी अभी बाकी रही जो यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल कार्बन है वो तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है उसका देखो चारों की चारों वैलेंसी उसके उसके कार्बन के साथ जुड़ने पे कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है हाइड्रोजन की जुड़ने की। ठीक है, तो बच्चों गुंजाइश तब होगी अगर वो कोई और एलिमेंट के साथ रिएक्ट होगा या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स थोड़े लो होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स तो बन पाएंगे, और आगे देखेंगे कि कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे जो है डेरिवेटिव्स हम बना पाते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या बच्चों, तो डेरिवेटिव्स मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन्स जो है वो सारे जुड़ के जो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, बस वही तो है डेरिवेटिव्स। क्या बड़ी बात है, देखेंगे आगे। अब फिलहाल देखते हैं ब्यूटाइन C4H6। तो यहाँ पे C4H6 2 4 जार 8 -2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे पहले बताया था ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरफ ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इस तरफ भी भाई ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये चीज़ हम नॉमेनक्लेचर का वीडियो मैं बनाऊंगी, तब आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। तो ट्रिपल बॉन्ड तो बच्चों कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसका नाम भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन्स, फिर हाइड्रोजन 6 है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। देखो कितना आसान है, ट्रिपल ए बॉन्ड होना जरूरी है तो ट्रिपल बॉन्ड भी है, तीनों में ट्रिपल बॉन्ड है। आप देख पा रहे हो। अब हमने आगे बताया था, वैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ी है, क्योंकि बहुत ही इजी है, और मैं ना बोलूँ तभी भी आप इतने ओबेडियंट बच्चे हैं ना मेरे, की करने वाले हैं, क्योंकि आपको आगे तो बढ़ना है ना, नाम बनाना है आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, पेंटाइन C5H8, हेक्साइन C6H10, हेप्टाइन C7H12, ऑक्टाइन C8H14, नोनाइन C9H16, डेकाइन C10H18। अब तो देखो मैंने ब्रैकेट में भी लिखना छोड़ दिया है ना, अभी तो आप इतने स्मार्ट बन गए हो कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आप लोग स्मार्ट बन गए हो भाई। तो एक बार मेरे साथ बोल दो बच्चों, अल्कीन्स की सीरीज के नाम बोलते हैं। इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। ठीक है, वंस अगेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन एंड डेकिन।
चलो एक बार बोल दो मेरे साथ, अल्काइन सीरीज के कंपाउंड्स के नेम: इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। है ना इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट्स? चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेरे साथ रिसाइट भी किया। और ठीक है, बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी मैं। टेक केयर। किस चीज़ का केयर करना है भाई? लिख लिख के करना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, खुद का तो भला करो, फ्रेंड्स लोगों का भी भला करो, है ना? खुद जब दूसरों के बारे में सोचोगे तभी मतलब भगवान आपका भला कब कर देंगे ना, वो पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने किसी की हेल्प की तो मेरे भगवान ने कब हेल्प की किसी के ज़रिए वो पता ही नहीं चलता है। सही में बोलती हूँ बच्चों, तो हमेशा दूसरों की हेल्प करने में भी मानना, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के फ्रेंड्स पढ़ाई में वीक है, तो हमेशा आप लोग उनकी हेल्प करना, उनको स्टडी में आप गाइड करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स ही गाइड करते हैं, फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स को गाइड करते हैं। मेरी लाइफ में भी मेरे फ्रेंड्स लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो एंड करते हैं। बस अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।